तो स्टूडेंट, मेरा नाम संजय शर्मा, ठीक है ना, आप लोग तो जानते हैं। तो मैं आज आपको मैथ्स का क्लास ले रहा हूँ, एनआईएस का सेकंड लेसन, ठीक है ना। ये चैप्टर का नाम है हो गया आपका एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, ठीक है। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड रेडिकल के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम हो गया एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। ये लेसन 2, ठीक है, iOS, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते शुरू करते हैं एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में घात भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपल अगर वे में हम अगर आपको हम समझाएंगे, तो अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे लिखे हम अभी 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये 12 को कितना टाइम्स लिखे हम? 1 2 3 4। तो इसको एक्चुअली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 12 यहाँ 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग जो नीचे रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें काफी सारा रूल्स रेगुलेशन जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या देखें कि एक्सपोनेंट को कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। रिपीटेड जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं। तो अभी हम बताएं, कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पे ए कितना टाइम्स आया? सपोज और एक ए दे दिए, ए कितना टाइम्स आया? 1 2 3 4 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए टू द पावर 5। सपोज ये अगर ऐसे रहता है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू ए nth टाइम तक रिपीट होता है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? ए टू द पावर n। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि हमारा पहला चीज हम लोग क्या देखें, नोट करने वाली बात क्या है कि रिपीटेड, ठीक है ना, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखते हैं? किसमें? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं समझ में आया? जो जितना बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे उसको उतना टाइम्स हम यहाँ डायरेक्ट शो कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया? सपोज ये अगर इस तरह से है, अगर ये हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ ए टू द पावर 5, तो इसको अगर हम मल्टीपल रिपीटेड मल्टीपल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कितना टाइम्स लिखेंगे? 5 टाइम, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सेकेंड हमारा क्या होता है? सेकेंड, अब इसमें हमको क्या नोट करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है कि किसको हम क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई करना हमको बेस और एक्सपोनेंट। क्या किसको करना है? बेस और एक्सपोनेंट, ठीक है ना। इसको हमको आइडेंटिफाई करना है, सेकेंड हमारा जो नोट करने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये जब हम लिखे, क्या लिखे यहाँ पे देखिए, ये जो लिखे हम इसको हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अभी हम एक लिखे यहाँ पे, क्या लिखे थे? ए इंटू ए इंटू ए अप टू कितना टाइम्स किया? n टाइम्स। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए का पावर n, मीन्स ए का पावर n। ए का पावर n का मतलब यहाँ पे ए को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस।
और ऊपर में जो n लिखे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, और हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है ना, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत ही इजी है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा इसको बेसिकली सारा चीज पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग थर्ड में क्या देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे, हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद जाके मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल्स वगैरह देखेंगे। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं क्या है आपके चैप्टर के अनुसार। यहाँ तक तो हम बता दिए बेस किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है सिंपल, अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी रूल लॉज वगैरह में नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, जस्ट बेसिक फंडामेंटल देख रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़े इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में तो कैसे आएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करने देता है, ज्यादातर ये एवेल्यूएट करने देता है। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2/7 होल का क्यूब, सिंपल सा है। देखिए इसको, ये हमको कौन सा फॉर्म में दिया हुआ, ये हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टी रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 एंड द रिजल्ट इज 2 2 4 2 8 एंड नीचे में क्या आ जाएगा, 7 7 49 49 7 343, इट इज आवर आंसर। ठीक है ना, तो बेसिकली ये हो गया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया, बहुत इजी है। ठीक है ना, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। फिर इसमें क्या आता है, और एक किस्म का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको करने के लिए बोलेगा। ठीक है ना, चेंज करने के लिए कैसा बोलेगा क्वेश्चन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए बोलेगा। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सपोज एक दे दिया आपको, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 3/11 इंटू 3/11 इंटू 3/11 इंटू 3/11, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमको क्या में दिया हुआ, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिया हुआ, इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 3/11 होल पावर कितना आएगा, 1 2 3 4, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए बहुत इजी है। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बोरिंग भी, जिसको मालूम है थोड़ा बोरिंग भी लगता रहेगा कि सर क्या इतना इजी बता रहे हैं करके, लेकिन ये बेसिक चीज है। ठीक है ना, फंडामेंटल है, हो सकता है आपको आता है या किसी और को ना आए, उसके लिए नया हो। ठीक है, इसलिए सारा चीज बताना जरूरी होता है। ठीक है ना, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसा आता है, देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें इस तरह का आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन, जैसे एक दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट क्या देगा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करने देगा, वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे एक दिया हुआ है, मैं ले रहा हूँ 125/729, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं इसको, 125/729 देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, 125 यानी कितना जाएगा, 5 से जाएगा, कितना हो गया, 25 5 जा 125 हो गया, फिर ये कितना जाएगा, 5 से जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में हमको 125 को हम रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 बाई कितना है, 729 है, 729 बोलने से कितना जाएगा, 9 से जाएगा हमारा, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, फिर 9 से जाएगा, 9 9 जा 81, नीचे में कितना आ गया, 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड द नेक्स्ट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब बाई इसको क्या लिखेंगे, 9 का क्यूब। दैट मीन्स दोनों सेम है, ये लॉ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, दैट मीन्स का मतलब क्या हो गया,
5/9 का होल पावर 3, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक क्वेश्चंस था। ठीक है, अब कुछ हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल फॉर्म में आता है क्वेश्चन, रेसिप्रोकल फॉर्म में आता है, रेसिप्रोकल फॉर्म में आता है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल फॉर्म में आता है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में, देखेंगे कुछ लॉज वगैरह हम लोग देख लेते हैं अभी इसका। ठीक है ना, लॉज देखने से क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन वगैरह हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका डायरेक्ट हम लोग लॉज देखते हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअली लॉज आपको हम नहीं बताया है, अभी हम इसका लॉ बता दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल का लॉ। ठीक है ना, देखिए लॉज तो यहाँ से देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, ठीक है, लॉ, पहला लॉ अगर हम लोग देखेंगे इसमें, अगर देखिए यहाँ पे बेस सेम है, गौर कीजिएगा, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, यानी a का पावर m और यहाँ लेते हैं a का पावर n, और कंडीशन है हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, यानी क्या होता है पहला लॉ, a का पावर m प्लस n, यानी यहाँ पे हमको क्या मिला, बेस क्या मिला हमको, सेम मिला, बेस क्या मिला हमको, सेम मिला। कंडीशन क्या, कौन सा कंडीशन में है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एक तो लेते हैं नॉर्मल, अगर लेते हैं तो 2 का पावर अगर यहाँ पे 2 है इंटू यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे 3 है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 2 प्लस 3 पावर ऐड हो जाएगा, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हम लोग लॉस पढ़ रहे हैं इसका। ठीक है ना, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लैक लेते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉज अगर देखते हैं, यहाँ सेम आएगा, a का पावर m और a का पावर n, यानी बेस सेम रहेगा और एक्सपोनेंट डिफरेंट रहेगा, और कंडीशन क्या रहेगा, डिवाइड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a का पावर m माइनस n करते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3। ठीक है ना, ये इंटू नहीं रहेगा, सॉरी मैं यहाँ इंटू लिख दिया। यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन हमारा डिवाइड है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 माइनस 3 मीन्स 2 का पावर 2। ठीक है, सेकेंड थर्ड अगर देखेंगे तो a का पावर m होल पावर n है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, a का पावर mn हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 का पावर 5 होल पावर 2, तो अल्टरनेटिव ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का पावर 10 हो जाएगा। एंड फोर्थ अगर लेते हैं, a का पावर m इजिकल टू a का पावर n, यहाँ देखिए बेस सेम है लेकिन कंडीशन क्या इक्वल है, अगर बेस सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, पावर्स आर ऑल्सो इक्वल, तो m इजिकल टू क्या होगा, n होगा। सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 का पावर x इजिकल टू 2 का पावर 5, यहाँ 2 इजिकल टू 2 है, बेस सेम है, तो क्या लिखेंगे हम, x इजिकल टू 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, जिनको मालूम है तो गुड एंड वेल। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, अगर a का पावर m है, यहाँ देखिए अगर ये रेसिप्रोकल होता है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है, यानी जब ये चेंज होता है, यानी a का पावर m बाई 1 करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या होता है, पावर हमेशा, पावर का साइन हमेशा चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस m था तो माइनस m हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम और एक देखते हैं इसी का और में, ठीक है ना, अगर हम a का पावर n है और इसको हम अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं 1 बाई, a का पावर क्या हो जाएगा, माइनस n। ठीक है, एंड नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी का भी पावर अगर 0 है, यानी a का पावर 0 है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये रूल्स है, ये रूल्स आपको जानना है, अगर ये रूल्स आप जानेंगे तो काफी सारा मैथ हमारा बनेगा इससे। ठीक है,
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज है वो आप एक बार देख लेंगे, इसके बाद मैं सारा एक्सरसाइज आप लोगों को करवा दूंगा। जस्ट फिलहाल एक दो एग्जांपल मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर दिखता है, देखिए इस लॉ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लेते क्वेश्चन हमारा ऐसा है। कैसा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 35/25 होल पावर 16 डिवाइडेड बाई 35/25 होल पावर 15 लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना हमको, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए यहाँ नॉर्मली हम क्या देखेंगे, दोनों का बेस सेम है। सबसे पहला एक नजर में हम लोग देख लिए बेस सेम है। कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे क्या है, डिवाइड है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, 35/25 ही इसका आंसर आएगा। क्यों, आपको मालूम है अगर बेस सेम है तो क्या होगा, 35/25 होल पावर के एक्सपोनेंट क्या होगा, माइनस हो जाता है, यानी 16 माइनस 15। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 35/25 होल पावर कितना आएगा, 1। अगर किसी का पावर 1 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो आशा करता हूं कि आपको लगभग बहुत कुछ समझ में आया रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ ज़्यादा देखेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जो आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फिर मैं रखता हूँ, अगर समझ में आए तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एनआईएस के जो स्टूडेंट है उसके पास हमारा वीडियो जाए, ठीक है ना। थैंक यू।